हत्याकांड का खुलासा। क्या थी कत्ल की वजह? क्यों उतारा गया मौत के घाट? हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखे। एक हत्या जिसको सुलझाने के लिए पुलिस को लग गए 56 दिन, 500 से ज्यादा खंगाले गए सीसीटीवी कैमरे, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। जी हां, कबीरधाम जिले में करीब 2 महीने पहले हुए चर्चित सत्यम दास मानिकपुरी हत्याकांड का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। करीब 56 दिनों तक चले गहन जांच, हजारों मोबाइल नंबरों के तकनीकी विश्लेषण और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने इस मामले को उजागर कर दिया है। एक नाबालिग ही हत्यारा है। ये रिपोर्ट देखिए। खुल गया राज, हत्या के रहस्य उठा पर्दा। सत्यम दास हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने बताया सबसे बड़ा राज। 56 दिन बाद सुलझा केस। कवर्धा का चर्चित सत्यम दास हत्याकांड। नाबालिग ने किया कत्ल, ब्लैकमेलिंग से था परेशान। एक हत्या जिसको सुलझाने के लिए पुलिस को लगभग 56 दिन लग गए। 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। जी हां, कवर्धा जिले में करीब 2 महीने पहले हुए चर्चित सत्यम दास मानिकपुरी हत्याकांड का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। करीब 56 दिनों तक चली गहन जांच, हजारों मोबाइल नंबरों के तकनीकी विश्लेषण और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई। इस सनसनीखेज हत्या के बाद मामले में पुलिस ने एक विधि से संघर्षरत नाबालिग लड़के को अभिरक्षा में लिया, जिसने पूछताछ में हत्याकांड को स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक मृतक द्वारा नाबालिग के साथ बने अप्राकृतिक संबंधों को लेकर उसे बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर नाबालिग ने इस वारदात को अंजाम दिया। सड़क पर मिला था युवक की लाश। नाबालिग को अभिरक्षा में लिया। लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान था नाबालिग। तंग आकर कर दी हत्या। हाई प्रोफाइल मामले की सुलझी गुत्थी। करीब 50,000 मोबाइल नंबरों के कॉल डाटा इकट्ठा किए गए। तकनीकी का लिया गया सहारा। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। डांस टीचर हत्याकांड का खुलासा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर नाबालिग ने की थी हत्या। चलिए अब पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 17 जनवरी 2026 को थाना कवर्धा क्षेत्र के लालपुर नर्सरी के पीछे सड़क पर एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें युवक के गले में चाकू से वार कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। मृतक की पहचान सत्यम दास मानिकपुरी, उम्र 27 साल, निवासी वार्ड संख्या 26 गोठिया रोड कवर्धा के रूप में की गई, जो पेशे से डांस अध्यापक था और पाटा तराई क्षेत्र के एक निजी स्कूल में बच्चों को डांस सिखाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कबीरधाम पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह के निर्देश में विशेष टीमों का गठन किया गया और हर संभावित एंगल में जांच शुरू की। जांच के दौरान लगभग 5,000 मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जांच शुरू की और 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की बारीकी से जांच की गई।
इसके अलावा मृतक के परिचितों और क्षेत्र के करीब 100 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई। साथ ही कई संदिग्धों को भी थाने लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के लिए सोशल मीडिया गतिविधियों और इंस्टाग्राम सहित अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी परीक्षण किया। लगातार जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस को शक हुआ एक विधि से संघर्षरत नाबालिग बालक पर। पूछताछ में सामने आया कि मृतक और नाबालिग के बीच लगभग 3 महीने पहले से जान पहचान थी और दोनों के बीच अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बने थे। बाद में इसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और मृतक द्वारा नाबालिग को बार बार और संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन नाबालिग ने व्हाट्सएप कॉल पर मृतक को अपने पास बुलाया और स्कूटी से उसने घटना स्थल तक ले गया। वो पहले से ही अपने साथ चाकू लेकर निकला है। घटना स्थल पर पहुंचते ही उसने मृतक के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मृतक का मोबाइल फोन और सिम कार्ड नदी में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। 17 जनवरी को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिनका नाम सत्यम मानपुरी था और अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या की थी। सब मिला था, सबको पोस्टमार्टम करा के हमारे द्वारा जो भी टेक्निकल साक्ष्य थे वहाँ उनको खंगाला गया। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को भी देखा गया। करीब 5000 के करीब जो मोबाइलें थी उनको भी डाटा को खंगाला गया। उससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे और साथ में एक स्कूटी का पे अंतिम रूप से उसको बैठा के ले जाते हुए दिख रहा है। आरोपी उसके साथ जा रहा है आरोपी के। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ की तो पूछताछ पर पता चला है कि एक नाबालिग लड़का है जो जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। उसके द्वारा इसकी चूंकि उसके साथ वो अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता था। एक बार वो संबंध बना चुका था, दूसरी बार भी उसके साथ बनाना चाह रहा था। उसी गिल्टी में आके उसने अपने घर से चाकू लाके उसकी हत्या की। सर, आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया और पुलिस को सुराग कैसे मिली? देखिए, पुरुष को तो जो टेक्निकल सुराग थे वो मिल गए थे। इसके आधार पर हम उसकी पूछताछ की। पता लगा कि ये लड़का के जो सारंगढ़ जिले में है, अभी वहां से इसको हिरासत में लाकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म होना स्वीकार किया है और इसने चाकू से ही उसको मारना बताया। 2 महीना लग गया सर, अपना नाम घोषित करना पड़ गया था इस केस को। देखिए, जब तक हम लोग किसी ठोस सबूत पर नहीं पहुंचते तब तक ऐसे कार्रवाई मर्डर जैसे केस में नहीं की जा सकती। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की। इसमें कई लोगों को ये भी लगा होगा कि ये अनावश्यक रूप से हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जरा भी हमको संदेह होता है या उससे कुछ संबंध लिंक निकलता है तो उससे पूछताछ कई लोगों से पूछताछ की गई इस समय। सर, मृतक जो शिक्षक था तो जो आरोपी है कहीं वो शिक्षक और छात्र वाला कोई संबंध दोनों के बीच में? नहीं, इसमें कोई संबंध नहीं है। वो अलग स्कूल में पढ़ता है लड़का और ये मृतक है जो अलग है और मोहल्ला भी दोनों का अलग है। हत्या के बाद जो हथियार है वो कहां से बरामद हुए? हत्या के बाद हथियार तो मौके पे ही मिल गया था, क्योंकि हत्या जो लड़के ने ये स्वीकारा है ये मैं चाकू अपने घर से लाया था। सर, वो मतलब जो है समलैंगिक संबंध सिर्फ उसी लड़के से बनाते थे तो कि अन्य और लड़कों से बना? नहीं, अन्य लड़कों से भी कईयों से बनाए हैं उसने। तो चूंकि ये लड़का जो नाबालिग था तो और इसने गिल्टी फील की अपने आप को, गिल्टी में ही इसने इसको मारा है। नाबालिग जो आरोपी है वो उनके चक्कर में कैसे फंस गया सर? एक लड़का है, इसने उसको बताया था कि एक लड़का ऐसा है जो ऐसा ऐसा करता है और इसी से चूंकि 16 साल का लड़का है तो आकर्षित हुआ वो और एक बार उसके घर में जाके उसने उसके साथ संबंध बनाए। दूसरी बार ये 1-2 महीने बाद फिर से ये संबंध बनाने के लिए और कुछ गिल्टी में उसने हत्या की। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा अभी तक खोज करने? देखिए, जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाते हैं तब तक किसी पे ऐसे ही हाथ नहीं डाल सकते। क्या पुलिस परिवार से इसके बचाने की प्रयास किया जा रहा है? ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि अगर बचाने का प्रयास किया जाता तो ऐसा नहीं होता कि वो गिरफ्तार किया जाता। सर, अकेले घटना को अंजाम देना काफी नहीं, वो अकेला लड़का काफ़ी 16 साल का होने के बाद भी हष्ट-पुष्ट है और वो जो मृतक है वो उससे बहुत कमज़ोर है और चूँकि इसने चाकू से उसके गर्दन पे वार किए तो एक बार गर्दन पे वार हो जाने के बाद वो
रिजल्ट तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा सर? किस तरह से क्या- मैं क्या इसका करना मैं बता दिया हूँ। सर जो है ब्लाइंड मर्डर का टास्क था, तो टास्क जो है ये अवेलेबल है। हर ब्लाइंड मर्डर हमारे लिए पुलिस के लिए एक चुनौती होती है और टास्क के रूप में ही लेते हैं। इसी दौरान हमारे द्वारा लगभग 17 पिछले 1-1.5 साल में 17 ब्लाइंड मर्डरों को डिटेक्ट किया है। कितनी राहत और भरी ये खुलासा है पुलिस वालों के लिए? हर चीज एक बार अगर कोई चीज घटना होती है और उसके बाद कुछ पकड़ा जाता है तो मैं अपनी टीम को भी बधाई देता हूं और मुझे भी ये राहत मिली, हमारे अधिकारियों को भी राहत मिली कि भाई ये खुलासा होना था, हो गया उसका। सर किन धाराओं के तहत कार्यवाही हो रही है? मर्डर की जो धारा है उनमें कार्रवाई हो रही है, वो मर्डर में ही प्रोसिक्यूट होगा। चूंकि नाबालिग है तो ये जुवेनाइल कोर्ट में इसका ट्रायल होगा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की हुई चाकू, स्कूटी, खून से सने कपड़े और नदी में फेंका गया मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है, जबकि सिम कार्ड की तलाश जारी है। जांच के दौरान नाबालिग के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में अपराध करने के बाद कैसे छिपाया जाए, मोबाइल ट्रैकिंग से कहीं कैसे बचे, मनोविज्ञान और सोशल मीडिया से जुड़े विषयों सहित कई तरह की सर्च सामने आई है। फिलहाल कबीरधाम पुलिस ने विधि से संघर्षरत नाबालिग बालक को अभिरक्षा में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर